रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है, जब टीवी पर चल रहे चैनल शांत हो जाते हैं, जब दूर कहीं किसी बिल्डिंग की चकाचौंध रोशनी तिल्म हो जाती है, तो 10 बाई 10 के इस कमरे में शोर होता है। ये शोर पटना, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर जैसे तमाम बड़े शहरों में रहने वाले छात्रों की है, जिन्हें आज कोरोना के साथ साथ किराए की भी चिंता है। ये सच है कि छात्र देश का भविष्य होता है, और जब उन्हीं छात्रों का भविष्य किसी विषुवत रेखा पर लंबवत खड़ा हो तो एक सवाल तो बनता है ना साहब। सवाल ये कि इन छात्रों के किरायों का क्या होगा, जो पिछले 3 महीने से क्वारंटाइन है, इस उम्मीद से कि उस बड़े से मकान के बड़े से अंकल और बड़ी सी आंटी एक बड़ा सा दिल रखती हो। पर अफसोस कि उस बड़े से शहर के बड़े से मकान के बड़ी सी मकान मालकिन बस एक छोटा सा दिल रखती हैं। आए दिन महीने की हर पहली तारीख को छात्रों से ये कहा जाता है कि या तो आप किराया दे दें या फिर रूम खाली कर दें। हम ना विद्यार्थी हैं साहब, और विद्यार्थी परजीवी होता है। वो जीवन के हर मोड़ पर किसी दूसरे पर ही आश्रित होता है। पैसों के लिए घर वालों पर, छत के लिए किराए के मकान पर, और सफलता के लिए कोचिंग संस्थानों पर। घर से बाहर रहकर पढ़ रहे मेरे जैसे तमाम विद्यार्थियों के जीवन का ये एक कटु सत्य है, पर इस कटु सत्य के सत्यता को समझने के लिए शायद ही कोई है। और यही कारण है कि मेरे जैसे तमाम शहर के विद्यार्थी कुछ तो अपने सफलताओं और असफलताओं को किसी किराए के कमरे में बंद करके घर चले गए, और कुछ उन्हीं किरायों के मकानों में रहकर अब भी संघर्ष कर रहे हैं। एक कड़वा सच यह भी है कि हमारे गांव से निकलकर शहर जाने वाले अधिकतर विद्यार्थी निम्न परिवार से ही आते हैं। कोई किसान का बेटा है तो कोई राजमिस्त्री का, किसी के पिताजी चपरासी हैं तो किसी के पिताजी हैं ही नहीं इस दुनिया में। हम बात कर रहे हैं उन संतोषी परीक्षार्थियों की जिनके लिए 2020 आखिरी अवसर था, न कि सिर्फ उम्र के लिहाज से बल्कि बाबूजी के हैसियत के लिहाज से। हम बात कर रहे हैं उन परीक्षार्थियों की जिनके पिताजी ने ट्रेन पकड़ाते समय अपने बेटे से कहा था कि खेत का आखिरी टुकड़ा भी रहन रख रहे हैं बबुआ, तुम पे पूरा भरोसा है। हम बात कर रहे हैं उस माँ की जिसने अपने सारे गहने सुनार के पास गिरवी रखे हैं और अपने बेटे के भविष्य को संवारने का सपना देख रही है। नमन है ऐसे माँ बाप को जो अपनी छोटी सी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा अपने उस बेटे या बेटी को भेज देते हैं जो पटना, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर जैसे तमाम बड़े शहरों में रहकर परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने सबके सपनों और संघर्षों पर कुठाराघात किया है। इस लॉकडाउन में ना तो वो छोटी कमाई हुई, ना उस छोटी कमाई का बड़ा हिस्सा वो अपने बच्चों को भेजने के काबिल बचे। तो बात आखिर यहाँ आकर फंसती है कि एक विद्यार्थी क्या करे, क्योंकि ना तो कोई परीक्षा हुआ और ना ही रिजल्ट आए, और जो भी परीक्षा होने वाला था वो भी स्थगित हो गया। तो एक विद्यार्थी आखिर एक बंद कमरे के किराए का इंतजाम कैसे करे? सरकार ने तो कह दिया कि छात्रों से किराए नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो सरकार को नहीं मानते, क्योंकि विद्यार्थी किसी के घर में रहते हैं, सरकार के मकान में नहीं। हम और आप एक विद्यार्थी हैं और इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसी प्रयागराज में न जाने कितने मकान मालिक हम विद्यार्थी के किराए पर ही आश्रित हैं, तो उनका हमसे किराया वसूलना तो लाजमी है। फिर सरकार हमारी समस्याओं को अनदेखा क्यों कर रही है? अरे साहिब, लाखों करोड़ों के पैकेज में से कुछ हम विद्यार्थी को भी दे देते, या फिर उन मकान मालिक को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते। हम भी नहीं चाहते साहिब कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो, क्योंकि जब हम सशक्त थे, जब हमारे घरों में आमदनी थी, तब हमने भी किसी से नहीं कहा कि हमें मुफ्त में रहने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही उन संपन्न मकान मालिकों से निवेदन है कि मानवता नाम की कोई चीज़ होती है साहब। आप हम विद्यार्थी को अपने बेटे बेटियों की जगह रख कर सोचिए कि आपके जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और आप फिर भी अपने बच्चों के भविष्य को संवारना चाहते हैं। तब आपको शायद हमारा दुख समझ में आए। इस लॉकडाउन में जब सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं?
हमें हमें आपकी भावनाओं को आघात करने का कोई हक नहीं है और ना ही हम आपसे कोई राजनीति चाहते हैं, पर इस वक्त हम मजबूर हैं। जब हम सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी हमारे माँ बाप की तरह ही हम पर गर्व होता है। मुझे पता है सब कुछ एक दिन सामान्य हो जाएगा। मेरे पिताजी फिर से पैसे भेजेंगे और हम आपका किराया फिर से चुकाएंगे। हमारी पढ़ाई की रफ्तार 4 गुनी तेजी से बढ़ेगी। फिर से परीक्षा होगा, फिर से रिजल्ट आएंगे और हम फिर से सफल होंगे और तब हम आपका नुकसान जरूर चुकाएंगे।